हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद भंडारी सर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, अगर हमारे सवाल में इकाई के अंक ये दिखते हैं तो हम उस सवाल का वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। अगर इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक दिखता है तो उसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं और पूरी तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर इकाई के अंक ये दिखेंगे तो वर्गमूल हमारा दशमलव में आएगा। देखो, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 9 है, जो कि इनसे हटकर है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, मतलब पूरी तरह से आ जाएगा और दशमलव में आंसर नहीं जाएगा। अब वर्गमूल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही आंसर में अंक आएंगे। इसमें कितने जोड़े बने? 2, तो इसके आंसर में 2 ही अंक आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। जोड़ा बन गया, ये है 7। हम ऐसा वर्ग देखेंगे कि उस वर्ग का आंसर 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये है वर्ग लिखे हुए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग 9 आगे निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4, ये स्क्वायर लगी हुई है। इस 2 का मतलब है ये 2 बार लिखी है। 1 2 को हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी 2 को यहाँ, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। संख्या लिखने के बाद में भाग में जिस तरीके से हम घटाते थे, वर्गमूल में भी उसी तरह से घटाएंगे। 3 बचेगा, जोड़ा उतारेंगे, यहाँ पूरे जोड़े को उतारेंगे, एक संख्या को नहीं उतारेंगे। अब यहाँ से हम 2 लेंगे, इसके अंदर की आत्मा हम सकल मान सकते हैं, तो ये 2 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब इस 4 के पीछे हम संख्या रख करके देखेंगे कि हमें 329 मिल जाए। अब देखो, इसमें लास्ट का अंक कितना है? 9। लास्ट का अंक 9 है। अब यहाँ 9 किस संख्या के वर्गमूल का लास्ट का अंक होता है? देखो, एक तो 9, 3 का एक होता है 7 का, 3 का वर्ग 9 आ गया 9, एक होता है 7 का वर्ग होता है 49, इसमें भी 9 आ गया। तो हम 4 के पीछे पहले तीर रखेंगे, देखते हैं इतना मिलता है या नहीं मिलता है। ये संख्या नहीं मिली, काफी छोटी है। अब दूसरी संख्या लिख करके देखते हैं, 7। जितना हम ऊपर लिखेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32। देखो, 7 से ये संख्या हमारी मिल गई, तो एक 7 को हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी 7 को यहाँ लिखेंगे और 329, ये हो गया हमारा वर्गमूल। अब इसको देखते हैं। इसमें पहले हम दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। जोड़ा 1 2 3, इसके आंसर में भी 3 ही अंक आएंगे। इसको करेंगे 11। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाए लेकिन बराबर हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9, एक 3 यहाँ लिखेंगे, दूसरा 3 यहाँ, 9 लिखेंगे। 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पर एक जोड़े को उतारेंगे, 3, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6। 6 के पीछे हम संख्या रख करके देखेंगे, इससे आगे नहीं निकलनी चाहिए, इससे पीछे रह जाए, बराबर हो जाए, लेकिन आगे नहीं निकलना चाहिए। 6 के पीछे हम संख्या रख करके देखते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, 256 लगभग। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 ही बार 4 लिखे, तो एक 4 यहाँ, दूसरा 4 यहाँ, कितना आया? 256। संख्या लिखने के बाद में क्या करेंगे? घटाव करेंगे। यहाँ 4 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, जोड़े को उतारेंगे। जो 4 लिखा था इसको हमें इसी संख्या में लिख करके और जोड़ देंगे। 64 और 4 कितना होता है? 68। अब हम 68 के पीछे संख्या रखेंगे, जिस संख्या को रखेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके पीछे 5 है। अब यहाँ देखो, 5 किसके लास्ट में आ रहा है? 5 के में। तो हम क्या करेंगे, 5 रख करके देख लो, 68 के पीछे 5 और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लास्ट वाले जोड़े को उतारते हैं तो सेम यही संख्या आनी चाहिए। 5 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 5 6 30 और 4 34। देखो, ये वाली संख्या और ये संख्या सेम, तो एक 5 यहाँ, दूसरा 5 यहाँ,
300, 3, 4, 2, 5 करने के बाद में क्या करना है, घटाव करेंगे। देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, आंसर में कितने अंक आए, 3। जितने जोड़े उतने ही अंक आंसर में मिलते हैं। इस वाले सवाल का आंसर ये है, और 729 का वर्गमूल 27। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।